देखिए, कल जैसे ही मैंने सूचना दी थी, जैसे हमें पता चला कि मुख्यमंत्री जी आज आने वाले हैं मुरादनगर में, तो मुझे सूचना प्राप्त हुई कि क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी समय से हम कुछ लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि अभी हम जो हमारे जो फौजी भाई हैं, उनके बेटे की जो हत्या हुई थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए हमने एक अभी धरना भी दिया था, इसके लिए हम कैंडल मार्च भी निकाला था, लेकिन उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, उसके तुरंत बाद हमने एक एप्लीकेशन जो है एसीपी साहब को दी और जिला अधिकारी जी को ईमेल के माध्यम से कृष्णेंदु गुप्ता जी ने भेजी। उसमें हमने ये लिखा था कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। हमने उनका समय भी मांगा था जिला अधिकारी जी से ईमेल के थ्रू, और जब हमने ये एप्लीकेशन दी उसके बाद जो है हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग हैं ये देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी अगर हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया तो आप लोग अपनी इस आंदोलन को खत्म ना होने दें, इस आंदोलन को बढ़ाए रखे, आगे न्याय मिले, हमारे जो फौजी भाई हैं आयुष प्रताप सिंह को न्याय मिले, तो ये आंदोलन जिंदा रहना चाहिए। आज हम मुख्यमंत्री जी के पास नहीं जा पा रहे हैं तो कोई नहीं, लेकिन हम मुख्यमंत्री जी तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे जरूर। देखिए, हाउस अरेस्ट जो है वो कल रात से किया गया है और जो कल रात को ही मेरे को हाउस अरेस्ट का पता चला है और अभी हाउस अरेस्ट का जो था वो अभी हाउस अरेस्ट में है। देखिए, आयुष प्रताप सिंह की जो हत्या हुई थी और जिस तरीके से आप सभी लोगों को पता है, पहले भी इसके लिए बहुत बड़ा कैंडल मार्च निकाला गया था और 6 महीने तक एक फौजी के बेटे की एफआईआर तक न लिखे जाना, ये बहुत बड़ा एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि 6 महीने तक उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई और हमने जो आवाज उठाई उसके बाद जाके एक उनकी जो एक्सीडेंटल की एक एफआईआर लिखी गई है। लेकिन मैं पुनः ये ज्ञात दिलाना चाहता हूं कि ये आंदोलन हमारा खत्म नहीं होगा। अभी आज हम बेशक हाउस अरेस्ट कर दिए गए हैं, लेकिन ये जो आंदोलन है, हमारे जो फौजी भाई हैं, फौजी हमारे देश की धड़कन है, वो हमारे दिलों की धड़कन है। अगर उनके साथ ऐसी प्रिय घटना हुई और उनको आज न्याय नहीं मिल पा रहा तो उसके लिए सर्व समाज के लोग मैदान में उतरेंगे। देखो, उत्तर प्रदेश की जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि जैसे कि हमारे पीड़ित लोग जो हैं, जिनको कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिल पाता या उनकी आवाज दबा दी जाती है, तो ऐसे लोग, जो भी व्यक्ति सक्षम है, वो ऐसे पीड़ितों की पहली बात तो सहायता करे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जिस दिन सक्षम व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति की सहायता करने लगेगा, उसके मन में भाव उत्पन्न हो जाएगा, तो उस दिन जो है न्याय होना शुरू हो जाएगा। न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं होता, न्याय होता है जो जनता होती है, जनता ही आपस में एक दूसरे के साथ न्याय करती है और एक दूसरे का न्याय करती है। उसमें जनता होगी या प्रशासन हो गया या शासन हो गया, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि सभी लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जो सक्षम लोग हैं वो पीड़ित लोगों की आवाज सुने और उसकी आवाज उठाएं और उनकी आवाज बने। देखिए, इस बारे में अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ये हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी इस बात में फैसला लेगी कि हम आगे करना क्या है, क्योंकि अभी हमारी तरफ से भी कुछ प्रत्याशी तैयार हो चुके हैं मैदान में। तो और जिस तरीके की हवा चल रही है, मैं देख रहा हूँ कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, कोई भी पार्टी हो, अभी तक तो ये सिर्फ राजनीति का ढोली बजा रहे हैं और किसी ने वास्तविकता में तो किसी पीड़ित की मदद करी नहीं है। तो ऐसे में हमारा किसी भी तरफ जाना ये एक बहुत ही सोचने वाला एक कदम होगा, बहुत ही सोच विचार के जो है इस कदम को लिया जाएगा। लेकिन इतना बात स्पष्ट है कि राजनीतिक बदलाव के लिए कुछ ना कुछ एक नया सोच और नया बदलाव जरूरी है। सर, आदरणीय अध्यक्ष जी, सरल फाउंडेशन ने मेरे बेटे को न्याय दिलाने की खातिर ही ये आवाज उठाई थी। कल इन्होंने मुझे फोन करके बोला था कि आपके बेटे को न्याय दिलाने के उपलक्ष्य में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाना चाहता हूं। उसी संदर्भ में इनको हाउस अरेस्ट किया गया है। आपका क्या मामला है? सर, मेरा बेटा 28 दिसंबर को दही लेने के लिए वाइफ ने और नीचे करहना कॉलोनी में भेजा था। 20 मिनट बाद जब वापस नहीं लौटा तो मेरी वाइफ ने फोन किया और किसी अनजान व्यक्ति ने उठाया और बोला ये मरा हुआ नंदग्राम पे पड़ा हुआ है। मेरा बेटा सर बहुत होनहार बच्चा था, कभी नीचे नहीं उतरता था। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अवार्डी था। असीम अरुण जी, माननीय असीम अरुण जी यूपी के मिनिस्टर और कई मिनिस्टर साहब से अवार्डी था। जब मैं
हॉस्पिटल गया तो सर वो मोर्चरी में पड़ा हुआ था, और घटना स्थल पे आया तो ये बात मेरे गले नहीं उतरी कि जो बच्चा एक सीढ़ी मेरे से बगैर पूछे नहीं उतरता था, आखिर वो 3.5 किलोमीटर दूर कैसे चला गया। सर मैंने कुछ फुटेज निकाले हैं जो आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं, और उनसे निवेदन भी करता हूं हाथ जोड़ के कि इसमें सीबीआई सीआईडी की जांच आदेशित करें ताकि मेरे बेटे को न्याय मिल सके। सर देखिए 100 मीटर पे ये कैमरा लगा के जा रहा है, 250 मीटर है, 100 मीटर पे बच्चा प्रॉपर कैमरा लगा के जा रहा है, 250 मीटर सॉरी हेलमेट लगा के जा रहा है, 250 मीटर पे हेलमेट लगा के जा रहा है, 450 मीटर पे हेलमेट लगा के जा रहा है। घटना से 200 मीटर पहले भी सर इसके सिर पे प्रॉपर हेलमेट है, बस यहाँ से यहाँ तक आया है, इतनी देर में इसको मार दिया गया है, और सारी चोट सिर पे है सर। इसके नाक की हड्डी डॉक्टर ने बोला है, पोस्टमार्टम करने वाले ने, चूर चूर निकली है। गर्दन से नीचे एक भी स्क्रैच नहीं है, बाइक पे और हेलमेट पे कोई स्क्रैच नहीं है। ये सरासर सर खुल्लम खुल्ला हत्या की गई है मेरे बेटे की। और ये देखिए इसका गला दबाया गया है, ये निशान देखिए क्लियर कट, ये देखिए मारने से पहले। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम तो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से जो है उनसे वार्ता करने जा रहे थे। जैसा कि इस समय जिले की कानून व्यवस्था है, और हमने 1 महीने से इनका मुद्दा उठाया हुआ है, इनको 6 महीने से जो है एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। तो अब एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन सुसंगत धाराओं में दर्ज नहीं हुई है, और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, उस पर कोई जांच नहीं हो रही है। तो इसी मुद्दे पर जो है हम जो है मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के लिए मिलना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है हाउस अरेस्टिंग के ऑर्डर दे दिए। अपने आप में हाउस अरेस्टिंग जो है नजरबंद करना, ये अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। ये कोई जो है आज़ादी के बाद का कानून नहीं है, पहले का कानून है, और आप उसी कानून को लिए बैठे हो। इससे सुरक्षा किसकी हो रही है? क्या मुख्यमंत्री जी को हमसे खतरा था? हम भारत देश के शरीफ साधारण नागरिक हैं, हम उनसे वार्ता करने जा रहे थे। तो अपने आप में कोई गलत काम नहीं है, जनता की सेवा सरकार भी करती है और हम भी करते हैं। अगर इसी सिलसिले में उनसे हमने मुलाकात करनी चाहिए तो हमें हाउस अरेस्ट क्यों किया गया? हमारा सवाल तो यह है कि क्या जिले में इतने अपराधी जिला बदर किए गए हैं इस साल में जितने हाउस अरेस्टिंग की गई है? सरकार किस तरह से कार्य कर रही है? क्या हाउस अरेस्टिंग करके सरकार का भला होगा, जनता का भला होगा, किसका भला होगा? पीड़ित हमारे साथ घूम रहे हैं, पीड़ित आपके पास नहीं है। पीड़ितों की सेवा कौन करेगा? सरकार करेगी, हम करेंगे, कौन करेगा? कानून इन्हें न्याय कौन दिलवाएगा? तो हमारी तो सरकार से न्याय कि अब अपनी जो है इनकी इस प्रशासन को सुधारे, अपनी नीतियों को जो है जनता के अनुकूल बनाए और जनता को न्याय दे। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंकित गुप्ता जी को हाउस अरेस्ट किया गया है, और इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। पहला तो ये है कि जो आयुष का जो मर्डर हुआ था 6 महीने पहले, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के लिए जा रहे थे, और एक रिक्वेस्टिंग फॉर्म में इस केस में थोड़ा फास्ट ट्रैक पे काम कर लिया जाए, इसलिए उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। सारी टीम तैयार थी आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, और इसी कारणवश हमें हाउस अरेस्ट किया गया है। सर, आयुष मेरा सगा भतीजा है। मैं आदरणीय श्री योगी जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे भतीजे को न्याय दिलवाने की कष्ट करें जल्दी। चुप आपके पुलिस डिपार्टमेंट 6 महीने से कोई भी कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं कर रहा है, जिसके कारण हम सभी पारिवारिक, सभी हमारे मिलने वाले बहुत दुखी हैं। प्लीज योगी जी न्याय दिलवाएं। वो महाराजा अग्रसेन नगर को बनाने के लिए ये मांग हम पिछले काफी दिन से लेते चले आ रहे हैं। इसको लेकर हमने बहुत आंदोलन भी करे, बहुत मार्च भी निकाले हैं, और लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। तो तब मजबूर होकर हमने कहा कि सीएम आएंगे, हम सीएम को ज्ञापन देंगे। अब सीएम हमारा ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है, उन्होंने हमें हाउस अरेस्ट और कर लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरल पार्टी के अंकित गुप्ता जी सबको पहले बता चुके हैं, आपको ज्ञात करा चुके हैं। विशेष मुद्दा इन्होंने बताया कि एक बच्चे की हत्या हुई, उसका न्याय नहीं हो पा रहा है, और दूसरा मुद्दा जो है गाजियाबाद का नाम चेंज कर महाराजा अग्रसेन नगर रखा जाए।